मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये प्रश्न एसएससी एग्जाम, एनटीपीसी, रेलवे में कई बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे अपना पहला प्रश्न है, एक किसान है और किसान के पास कुछ मुर्गी हैं, कुछ बकरियां हैं और इनके सिरों की संख्या 150 150 दे रखी है और पैरों की संख्या 440 दे रखी है और हमें बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो एक बात का ध्यान रखना कि प्रत्येक जानवर में सिर एक ही होता है। सिर कितना होता है? एक। तो आपको केवल सिरों की संख्या पकड़नी है कि सिर कितने हैं। इसकी ट्रिक है, सिरों की संख्या है 150 दे रखी है। सिरों की संख्या यहां पर लिख लेना 150। फिर आपको क्या पूछा है? बकरियों की संख्या। बकरियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप प्रश्न में देखो, बकरियों के विपरीत आपको कौन सा जानवर दिया हुआ है? मुर्गी। बकरियों के विपरीत कौन सा जानवर है? मुर्गी। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। तो मुर्गी के पैरों से गुणा करना है। कितना आया? 300। कर लोगे गुणा। उसके बाद पैर कितने हैं? 440। इनमें से बाकी निकाल देना, 0 4 1। अब किसान के पास कितने प्रकार के जानवर हैं? केवल 2 प्रकार के जानवर हैं, मुर्गी और बकरियां। तो 2 का भाग दे देना। कितना आया? 70। तो अपने पास, किसान के पास बकरियों की संख्या कितनी है? 70। अब मान लो यहां पर पूछे प्रश्न में कि नहीं, मुर्गी की संख्या बताओ। अगर मुर्गी की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आपको सिर पकड़ना है। सिर कितने हैं? 150। मुर्गी पूछ रहा है, अगला क्या पूछ रहा है? मुर्गी। तो मुर्गी के विपरीत जानवर कौन सा हो गया? बकरी। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। गुणा करो 600। बाकी निकालो पैरों में से, 0 4। 10 में से 4 गए तो 6 और 5 में से 4 गए तो 1। कितने प्रकार के जानवर हैं? 2। 160/2 कितने आए? 80। तो किसान के पास मुर्गी कितनी है? 80 और बकरी कितनी है? 70। आप इसको चेक भी कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आया? 150। 70 और 80 कितने होते हैं? 150। अपने पास सिर कितने थे, मतलब कितने जानवर थे? 150। और यहां पर भी कितना आ गया? 150। इसका मतलब आपका आंसर सही है। एक उदाहरण और देखते हैं। एक जंगल है, जंगल में कुछ तोते हैं, कुछ शेर हैं। इनके सिरों की संख्या कितनी है? 130 और पैरों की संख्या कितनी है? 460। वही तरीका अपनाना है आपको। सिर कितने हैं? 130। अब देखना क्या पूछा है? तोते पूछे हैं। तोतों के विपरीत जानवर कौन सा है? शेर। तो शेर के पैर कितने होते हैं? 4। गुणा करो, कितना आया? 520। पैरों में से घटा दो, 460। 0 12 में से 6 गेड़ा 6 और कुछ नहीं बचा, 60। 2 प्रकार के जानवर हैं, कितने आए? 30। इसका मतलब अपने पास तोते कितने हैं? 30। अब अगर यहां पर पूछे प्रश्न में शेर कितने हैं, अब क्या पूछ रहा है? शेर। जब शेर पूछता है तो वही बात, शेर कितने हैं? अब शेर के विपरीत जानवर कौन सा हो गया? तोता। तोते के कितने पैर होते हैं? 2। कितना आया? 260। कितने पैर दे रखे हैं? 460। घटाना है, 0 0 2। 2 प्रकार के जानवर हैं। कितना आया 100।
तो तोते तो कितने 30, तोते कितने 30 और शेर कितने 100। चेक करो दोनों का योग कितना आया 130। ये योग इससे मिलना चाहिए क्योंकि प्रत्येक जानवर में सिर कितना होता है 1। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप इस ट्रिक से कर सकते हो। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, आपको केवल सिरों की संख्या पकड़नी है, सिर कितने हैं, फिर यहाँ पर जो पूछता है ना उसके विपरीत जानवर कौन सा है उसके पैरों की संख्या से गुणा करना है, कुल पैरों से घटा देना है और 2 का भाग दे देना है, तो वो जानवर की संख्या आ जाएगी। अब एक उदाहरण और, जैसे एक बाग है, उद्यान है और उसमें पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं, पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं और उसमें कुछ घोड़े हैं। बाग में 2 प्रकार के जानवर हैं, कबूतर हैं और घोड़े हैं और इनके सिरों की संख्या 50 है। सिरों की संख्या कितनी है 50 और यहाँ पर पैरों की संख्या है 150। तो आपको घोड़े कितने ये बताना है। क्या ज्ञात करना है? घोड़े। वही तरीका, पहले सिर पकड़ना है क्योंकि प्रत्येक जानवर में सिर 1 होता है। सिर को जो पूछा है उसके विपरीत जानवर के, जैसे घोड़े पूछा है ना तो कबूतर के पैरों से गुना कर देना और गुणा में जो आता है उसको कुल पैरों से घटा देना। घटा करके जितने प्रकार के जानवर होते हैं उसका भाग देने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मेरी बताई ट्रिक से करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस प्रश्न का उत्तर आप करके देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।